यूनिट 2 ज्योग्राफी चैप्टर 7 इंटीरियर ऑफ द अर्थ Geography is the science dealing with the real differentiation of the Earth's surface, as shown in the character, arrangement, and interrelations of such elements as climate, elevation, vegetation, population, and land use. भूगोल, ज्योग्राफी, वह विज्ञान है जो पृथ्वी की सतह, अर्थ सरफेस, की वास्तविक भिन्नता, रियल डिफरेंशिएशन, को समझता है, जैसा कि जलवायु, क्लाइमेट, ऊंचाई, एलिवेशन, वनस्पति, वेजिटेशन, जनसंख्या, पॉपुलेशन और भूमि उपयोग, लैंड यूज, जैसे तत्वों के चरित्र, कैरेक्टर, व्यवस्था, अरेंजमेंट और आपसी संबंधों, इंटररिलेशंस, में दिखाई देता है. इंटीरियर ऑफ द अर्थ. The interior of the Earth is also dynamic one like its surface and is made up of rocks. These rocks are formed in layers, one upon another, and exert enormous downward pressure. There is great heat in the interior of the Earth. The pressure and heat act together to keep the interior in dynamic state. पृथ्वी का आंतरिक भाग भी अपनी सतह, surface, की तरह गतिशील, डायनामिक है और यह चट्टानों, रॉक्स, से बना है. ये चट्टानें परतों, लेयर्स, में बनी होती हैं, जो एक दूसरे के ऊपर रखी जाती हैं और अत्यधिक दबाव, डाउनवर्ड प्रेशर, डालती हैं. पृथ्वी के आंतरिक भाग में बहुत अधिक गर्मी, हीट, होती है. दबाव और गर्मी मिलकर आंतरिक भाग को एक गतिशील स्थिति, डायनामिक स्टेट, में बनाए रखते हैं. हाउ डू वी नो अबाउट अर्थ्स इंटीरियर? इट इज नॉट पॉसिबल टू अंडरटेक डायरेक्ट स्टडीज अबाउट द इंटीरियर ऑफ द अर्थ. Thus, most of our knowledge about the structure and the interior of the earth is based on the behavior of seismic or earthquake waves. The earthquake waves are generated in the interior of the earth. They travel to the surface at different speeds. They tell us whether the interior is constituted of solid or liquid, because waves or surface waves are not transmitted through liquids. Moreover, volcanoes and earthquakes throw up materials from the interior of the earth to the surface. On the basis of certain laws of chemistry and physics, scientists have established that the interior of the earth is made up of rocks in solid and liquid form. पृथ्वी के आंतरिक भाग, इंटीरियर ऑफ द अर्थ, पर सीधे अध्ययन, डायरेक्ट स्टडीज, करना संभव नहीं है. इसलिए पृथ्वी की संरचना, स्ट्रक्चर और आंतरिक भाग के बारे में हमारा अधिकांश ज्ञान, नॉलेज, भूकंपीय तरंगों, साइस्मिक और अर्थक्वेक वेव्स के व्यवहार, बिहेवियर, पर आधारित है. भूकंपीय तरंगे पृथ्वी के आंतरिक भाग में उत्पन्न, जनरेटेड, होती हैं. ये तरंगे विभिन्न गति, स्पीड्स, से सतह, सरफेस, तक पहुंचती हैं. ये हमें यह बताती है कि आंतरिक भाग ठोस, सॉलिड, है या द्रव, लिक्विड, क्योंकि तरंगे, वेव्स या सतही तरंगे, सरफेस वेव्स, द्रव, लिक्विड्स, में संचारित, ट्रांसमिटेड, नहीं होती. इसके अलावा ज्वालामुखियों, वॉल्केनोस और भूकंपों, अर्थक्वेक्स, के दौरान सामग्री, मटेरियल्स, पृथ्वी के आंतरिक भाग से सतह पर उछलकर थ्रो अप आती है. रसायन, केमिस्ट्री और भौतिकी, फिजिक्स, के कुछ निश्चित नियमों, लॉज, के आधार पर वैज्ञानिकों ने यह स्थापित, एस्टैब्लिश्ड, किया है कि पृथ्वी का आंतरिक भाग ठोस और द्रव रूप में चट्टानों, रॉक्स, से बना है. स्ट्रक्चर. On the basis of chemical properties,
The interior of the Earth is divided into three main layers: crust, mantle and core. रासायनिक गुणों, केमिकल प्रॉपर्टीज के आधार पर पृथ्वी के आंतरिक भाग को तीन मुख्य परतों, लेयर्स, में बांटा गया है: क्रस्ट, क्रस्ट, मेंटल, मैंटल और कोर, कोर. Crust. Solid outer shell of the earth is called crust. It is very thin layer. Its thickness varies from about 5 km under the oceans to about 40 km under the plains, like the Gangetic Plain or the prairies of North America. Under high mountains, such as the Himalayas and the Alps, the crust may vary in thickness from 50 km to 80 km. पृथ्वी का ठोस बाहरी आवरण, सॉलिड आउटर शेल, क्रस्ट, क्रस्ट कहलाता है. यह एक बहुत पतली परत, थिन लेयर, है. इसकी मोटाई, थिकनेस, महासागरों, ओशंस के नीचे लगभग 5 किलोमीटर, किलोमीटर से लेकर मैदानों, प्लेन्स के नीचे लगभग 40 किलोमीटर, किलोमीटर तक होती है, जैसे गंगा का मैदान या उत्तर अमेरिका की प्रेयरी. उच्च पहाड़ों, हाई माउंटेन्स, जैसे हिमालय, हिमालयस और आल्प्स, आल्प्स के नीचे क्रस्ट की मोटाई 50 किलोमीटर, किलोमीटर से 80 किलोमीटर, किलोमीटर तक बदल सकती है. The crust can be broadly divided into continental landmass and ocean floor. The main mineral constituents of the continental landmass are silica and alumina, together called Cl, sea silica, Al aluminium. The oceanic crust is called Sima, sea silica, Ma magnesium, after its main mineral elements. क्रस्ट को मुख्य रूप से दो भागों में बांटा जा सकता है: महाद्वीपीय भूभाग, कॉन्टिनेंटल लैंडमास, और महासागरीय तल, ओशन फ्लोर. महाद्वीपीय भूभाग के मुख्य खनिज, मिनरल तत्व सिलिका, सिलिका और एल्यूमिना, एल्यूमिना होते हैं, जिन्हें मिलाकर सियाल, सील कहा जाता है, सी सिलिका, एल एल्यूमिना. महासागरीय क्रस्ट को सीमा, सीमा कहा जाता है, सी सिलिका, मा मैग्नीशियम, जो इसके मुख्य खनिज तत्वों पर आधारित है. मैंटल. Below the crust lies the mantle, which extends to a depth of 2,900 km. The mantle is divided into two parts, upper and lower mantle. While the upper mantle is in a solid state, the lower mantle is in semi-molten condition. क्रस्ट के नीचे मेंटल, मैंटल स्थित है, जो 2,900 किलोमीटर, किलोमीटर की गहराई तक फैला हुआ है. मेंटल को दो भागों में बांटा गया है: ऊपरी मेंटल, अपर मैंटल, और निचला मेंटल, लोअर मैंटल. जबकि ऊपरी मेंटल ठोस, सॉलिड अवस्था में होता है, निचला मेंटल अर्धगढ़ अवस्था, सेमी मोल्टन कंडीशन में होता है. कोर. कोर lies below the mantle. It extends to a depth of about 3,500 km to 5,000 km. It is also divided into two sections, outer core and inner core. The outer core is in a liquid state and is said to be in motion. The motion is generated by differences in heat. Core, core, mental, mantle के नीचे स्थित, lies below, है. इसकी गहराई, डेप्थ, लगभग 3,500 किलोमीटर, किलोमीटर से 5,000 किलोमीटर, किलोमीटर तक फैली हुई है. कोर को भी दो भागों में बांटा गया है: बाहरी कोर, आउटर कोर, और आंतरिक कोर, इनर कोर. बाहरी कोर द्रव, लिक्विड अवस्था में होता है और इसे गतिमान, इन मोशन, माना जाता है. यह गति, मोशन, गर्मी,
हीट में अंतर के कारण उत्पन्न जनरेटेड होती है। बाउंड्री जोन्स। Each of the layers is separated from the other by a wide boundary zone which has the characteristics of both the upper and lower parts. The boundary that separates the crust from the mantle is called the Moho discontinuity. It was discovered by an earth scientist named Andrija Mohorovic. The boundary between the core and the mantle is known as the core-mantle interface. प्रत्येक परत लेयर को दूसरी परत से एक चौड़ी सीमा क्षेत्र बाउंड्री जोन द्वारा अलग सेपरेटेड किया गया है, जिसमें दोनों ऊपरी और निचले भाग अपर एंड लोअर पार्ट्स की विशेषताएं कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। वह सीमा बाउंड्री जो क्रस्ट को मैंटल से अलग करती है उसे मोह डिस्कंटिन्यूटी कहा जाता है। इसे एक पृथ्वी वैज्ञानिक अर्थ साइंटिस्ट आंद्रिजा मोहोरोविक ने खोजा डिस्कवर्ड था। कोर और मैंटल के बीच की सीमा को कोरमेंटल इंटरफेस कहा जाता है। Rocks and minerals. The lithosphere consists of rocks. Litho is a Greek word which means rock. Rocks are made up of minerals. This is because rocks are constantly being made and destroyed by nature itself. Rock is defined as the natural solid material which forms the crust of the earth. Rocks do not have definite chemical composition. They may be hard like granite or soft like clay. The hardness, color and rigidity depend on the mineral content of the rock. लिथोस्फीयर चट्टानों रॉक्स से बनी होती है। लिथो एक ग्रीक वर्ड है जिसका अर्थ है चट्टान रॉक। चट्टानें खनिजों मिनरल्स से बनी होती हैं। इसका कारण यह है कि चट्टानें लगातार प्रकृति नेचर द्वारा बनाई और नष्ट डिस्ट्रॉयड की जाती हैं। चट्टान रॉक को प्राकृतिक ठोस सामग्री नेचुरल सॉलिड मटेरियल के रूप में परिभाषित डिफाइंड किया जाता है जो पृथ्वी की क्रस्ट को बनाती है। चट्टानें कोई निश्चित रासायनिक संरचना डेफिनेट केमिकल कॉम्पोजिशन नहीं रखती। वे कठोर हार्ड हो सकती हैं जैसे ग्रेनाइट या नरम सॉफ्ट हो सकती हैं जैसे कि मिट्टी क्ले। चट्टान की कठोरता हार्डनेस रंग कलर और कठोरता रिजिडिटी खनिज सामग्री मिनरल कंटेंट पर निर्भर डिपेंड करती है। The following table depicts the comparison between rock and mineral. चट्टान और खनिज के बीच तुलना। रॉक चट्टान A rock is an aggregate of minerals. चट्टान खनिजों का समूह aggregate of minerals होती है। 2 A rock is a natural and solid material forming the earth. चट्टान पृथ्वी अर्थ को बनाने वाली एक प्राकृतिक और ठोस सामग्री नेचुरल एंड सॉलिड मटेरियल है। 3 Rocks are chiefly of 3 types. चट्टानें मुख्यतः 3 प्रकार chiefly 3 types की होती हैं। 4 A rock has no definite chemical composition. This can vary from specimens found at one place to those found at another place. चट्टान की कोई निश्चित रासायनिक संरचना डेफिनेट केमिकल कॉम्पोजिशन नहीं होती। यह एक स्थान पर पाए गए उदाहरणों स्पेसिमेंस से दूसरे स्थान पर पाए गए उदाहरणों से भिन्न वेरी हो सकती है। मिनरल
खनिज. एक mineral contains only one ore and has atomic structure. खनिज में केवल एक अयस्क one ore होता है और इसका परमाणु संरचना atomic structure होता है. दो mineral is a natural inorganic compound found in rocks. खनिज एक प्राकृतिक अव्युत्पन्न यौगिक natural inorganic compound होता है जो चट्टानों rocks में पाया जाता है. 3. There are about 2000 types of known minerals. ज्ञात खनिजों known minerals की संख्या लगभग 2000 होती है. 4. Mineral has definite chemical composition. खनिज की एक निश्चित रासायनिक संरचना definite chemical composition होती है. Minerals can be divided into two categories, metallic and non-metallic minerals. खनिजों minerals को दो श्रेणियों categories में बांटा जा सकता है. Metallic minerals. The rocks which are rich in metals are known as ores. Ores have tendency to get concentrated, particularly in rocks. It is because when magma comes in contact with water, it dissolves the metal-rich minerals. The solution is leached, leading to concentration of metallic minerals at a certain place. Mines are, therefore, sited where large concentrations of metallic minerals are found. Some of the important metallic minerals are iron, gold, silver, copper, lead, zinc, mercury, platinum, etc. वे चट्टानें जो धातुओं से समृद्ध rich in metals होती हैं, उन्हें अयस्क ores कहा जाता है. अयस्कों में खनिजों का संकेंद्रण concentrated होने की प्रवृत्ति tendency होती है, खासकर चट्टानों में. इसका कारण यह है कि जब मैग्मा पानी वाटर से संपर्क करता है तो यह धातु समृद्ध खनिजों मेटल रिच मिनरल्स को घोल डिसॉल्व्स लेता है. यह घोल सॉल्यूशन रिसावित लीच्ड होता है, जिसके परिणामस्वरूप धात्विक खनिजों मेटालिक मिनरल्स का एक विशिष्ट स्थान सर्टेन प्लेस पर संकेंद्रण कंसंट्रेशन होता है. इसलिए खदानें माइंस उन स्थानों पर बनाई जाती हैं जहां धात्विक खनिजों का संकेंद्रण अधिक होता है. कुछ महत्वपूर्ण धात्विक खनिजों मेटालिक मिनरल्स में लोहा, आयरन, सोना, गोल्ड, चांदी, सिल्वर, तांबा, कॉपर, सीसा, लीड, जस्ता, जिंक, पारा, मर्क्यूरी, प्लैटिनम आदि शामिल हैं. Non-metallic minerals. Non-metallic minerals are found in the Earth's crust with sedimentary rocks. Only inorganic substances are regarded as minerals. However, for general understanding, salts, clay, coal and petroleum are also included among non-metallic minerals. गैरधात्विक खनिज पृथ्वी की क्रस्ट, Earth's crust, में पाए जाते हैं, विशेष रूप से तलछटी चट्टानों, सेडिमेंट्री रॉक्स में. खनिजों के रूप में केवल अव्युत्पन्न इनऑर्गेनिक पदार्थ सब्सटेंसेस माने जाते हैं. हालांकि सामान्य समझ के लिए नमक, सॉल्ट, मिट्टी, क्ले, कोयला, कोल और पेट्रोलियम को भी गैरधात्विक खनिजों में शामिल किया जाता है. Types of rocks. On the basis of their mode of formation, rocks can be classified mainly in three categories: igneous, sedimentary and metamorphic. चट्टानों को उनके निर्माण के तरीके mode of formation के आधार पर मुख्यतः तीन श्रेणियों categories में वर्गीकृत classified किया जा सकता है. एक igneous rocks.
These are called the primary rocks because they were the first to be formed on the earth, and all other rocks are ultimately derived from them. They are formed by cooling and solidification of the molten matter of the earth. Igneous is derived from Latin word ignis, meaning fiery. The Sanskrit word Agni also has a similar meaning. There are two types of igneous rocks, intrusive igneous and extrusive igneous. आग्नेय चट्टानें, igneous rocks, को प्राथमिक चट्टानें, primary rocks, कहा जाता है क्योंकि ये पृथ्वी पर पहली बार बनने वाली चट्टानें थी और सभी अन्य चट्टानें अंततः इन्हीं से उत्पन्न, derived, होती हैं। ये चट्टानें पृथ्वी के पिघले हुए पदार्थ, molten matter, के ठंडा और ठोस होने से बनती हैं। आग्नेय, igneous शब्द लैटिन शब्द ignis से आया है, जिसका अर्थ है आग, फायरी, और संस्कृत में अग्नि, अग्नि का भी यही अर्थ है। आग्नेय चट्टानें दो प्रकार की होती हैं। आंतरिक आग्नेय चट्टानें, intrusive igneous rocks। बाह्य आग्नेय चट्टानें, extrusive igneous rocks. The molten matter known as magma, during its movement, enters rock crevices and comes out on Earth's surface. It is then known as lava. The lava rapidly cools down and becomes solid. Rocks formed in such a way are known as extrusive igneous rocks. Basalt is a fine example of extrusive igneous rock. Like all other extrusive igneous rocks, it has a fine grain structure. पिघला हुआ पदार्थ, जिसे मैग्मा कहा जाता है, जब अपनी गति, मूवमेंट में चट्टान के दरारों, रॉक क्रेविसेस, में प्रवेश करता है और पृथ्वी की सतह, सरफेस, पर आता है, तो उसे लावा कहा जाता है। लावा तेजी से ठंडा होकर ठोस, सॉलिड, हो जाता है। इस प्रकार बनी चट्टानें बाह्य आग्नेय चट्टानें, एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स, कहलाती हैं। बेसाल्ट बाह्य आग्नेय चट्टान का एक अच्छा उदाहरण, एग्जाम्पल है। जैसे सभी बाह्य आग्नेय चट्टानें, इसमें भी बारीक अनाज संरचना, फाइन ग्रेन स्ट्रक्चर, होती है। Being thermal in origin, solidification may take place in the interior of Earth as well. Rocks so formed are called intrusive igneous rocks. Because of slow cooling and solidification, they have large grains. These rocks are also called plutonic rocks. These rocks are of various types depending on how and when the magma solidifies. Important examples of intrusive rocks are granite and gabbro. जब पिघला हुआ पदार्थ पृथ्वी के आंतरिक भाग में ठंडा होकर ठोस होता है, तो इसे आंतरिक आग्नेय चट्टानें, intrusive igneous rocks, कहा जाता है। क्योंकि यह धीमी गति से ठंडा होता है, इसकी अनाज संरचना बड़ी, लार्ज ग्रेन्स, होती है। इन चट्टानों को प्लूटोनिक चट्टानें, प्लूटोनिक रॉक्स, भी कहा जाता है। आंतरिक आग्नेय चट्टानों के महत्वपूर्ण उदाहरण, इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल्स, ग्रेनाइट और गैब्रो हैं। इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस। These rocks supply various types of minerals. ये चट्टानें विभिन्न प्रकार के खनिज, मिनरल्स, प्रदान करती हैं। 2. Granite is used for house building and idol making. ग्रेनाइट का उपयोग घर बनाने, हाउस बिल्डिंग और मूर्तियां बनाने, आइडल मेकिंग, में किया जाता है। 3. Pumice stone is used as an abrasive. Pumice stone का उपयोग घिसाई, abrasive, के लिए किया जाता है। 4. Basalt and dolerite are used for road making.
बेसाल्ट, बैसाल्ट और डोलराइट। डोलराइट का उपयोग सड़क निर्माण, रोड मेकिंग में किया जाता है। Gravestones and monuments are made from these hard-wearing rocks. इन मजबूत चट्टानों से ग्रेवस्टोन्स और स्मारक, मोनुमेंट्स बनाए जाते हैं। Sedimentary rocks. These rocks are found in various forms and are regarded as the Earth's outermost crust. The elements of climate, temperature, rainfall, and air break down the rocks on the surface of the Earth. These materials, removed by rivers, winds, and glaciers, are transported and deposited in depressions, oceans, and lakes. Layer upon layer is thus deposited over millions of years. ये चट्टानें विभिन्न रूपों में पाई जाती हैं और इन्हें पृथ्वी की बाहरी क्रस्ट, आउटरमोस्ट क्रस्ट, माना जाता है। जलवायु के तत्व, तापमान, टेम्परेचर, वर्षा, रेनफॉल और हवा, एयर, पृथ्वी की सतह पर स्थित चट्टानों, रॉक्स को तोड़ते, ब्रेक डाउन, ये सामग्री, जिन्हें नदियाँ, रिवर्स, हवाएं, वाइन्स और हिमनद, ग्लेशियर्स हटा देती हैं, परिवहन, ट्रांसपोर्टेड कर दी जाती हैं और अवसाद, डिपॉजिटेड, स्थानों जैसे गहरे स्थान, डिप्रेशंस, महासागर, ओशियंस और झीलों, लेक्स में जमा हो जाती हैं। इस प्रकार लाखों वर्षों, मिलियंस ऑफ ईयर्स में परत दर परत जमा हो जाती हैं। These layers are then compacted or cemented due to heavy overlying pressure. These hardened layers are known as sedimentary rocks. Sometimes, the remains of dead animals and plants, which get trapped in the layers of sedimentary rocks, are called fossils. Coal, oil and natural gas are fossil fuels obtained from this type of rocks. ये परतें, layers, भारी दबाव, heavy pressure के कारण संकुचित, compacted या cemented हो जाती हैं। इन कठोर परतों को तलछटी चट्टानें, sedimentary rocks कहा जाता है। कभी-कभी मृत जानवरों, animals और पौधों, प्लांट्स के अवशेष, रिमेन्स, जो तलछटी चट्टानों की परतों, लेयर्स में फंसे होते हैं, उन्हें जीवाश्म, फॉसिल्स कहा जाता है। कोयला, कोल, तेल, ऑयल और प्राकृतिक गैस, नेचुरल गैस, इस प्रकार की चट्टानों से प्राप्त, ऑब्टेन्ड, जीवाश्म ईंधन, फॉसिल फ्यूल्स होते हैं। Examples of sedimentary rocks are limestone, sandstone, shale, conglomerate and slate. Many sedimentary rocks like shale contain oil. Sedimentary rocks are widespread and, besides being sources of coal, petroleum and gas, also form soil. तलछटी चट्टानों के उदाहरण: चूना पत्थर, limestone, बलुआ पत्थर, सैंडस्टोन, शेल, संगमराट, कॉन्ग्लोमरेट और स्लेट। कई तलछटी चट्टानों जैसे शेल में तेल, ऑयल होता है। तलछटी चट्टानें व्यापक रूप से पाई जाती हैं और कोयला, कोल, पेट्रोलियम और गैस के स्रोत, सोर्सेस होने के अलावा ये मिट्टी, सॉइल भी बनाती हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स: तलछटी चट्टानों की विशेषताएं। These rocks are formed in layers or strata and are therefore also called stratified rocks. Being of secondary origin, they are also called secondary rocks. ये चट्टानें परतों, layers या स्तरीकरण, strata में बनती हैं और इसलिए इन्हें स्तरीकृत चट्टानें, stratified rocks भी कहा जाता है। चूंकि इनका उत्पत्ति, origin, गौण
सेकेंडरी होता है। इन्हें गौण चट्टानें, सेकेंडरी रॉक्स भी कहा जाता है। 2. They are made of particulate matter. ये कणात्मक पदार्थ particulate matter से बनी होती हैं। 3. They consist of fossils of animals and plants. इनमें जीवों और पौधों के जीवाश्म fossils होते हैं। 4. These rocks bear marks of ripples, waves and mud. इन चट्टानों में लहरों, waves, हल्कों, ripples और कीचड़, mud के निशान, marks होते हैं। They are non-crystalline rocks. ये गैर क्रिस्टलीय चट्टानें non-crystalline rocks होती हैं। 6. They are soft and easily eroded. ये नरम, सॉफ्ट और आसानी से कटने वाली easily eroded होती हैं। 7. They form about 75% of Earth's surface. ये पृथ्वी की सतह का लगभग 75% हिस्सा surface area बनाती हैं। Economic importance. आर्थिक महत्व। They are the main source of coal and mineral oils. ये कोयला, कोल और खनिज तेल, mineral oils का मुख्य स्रोत, main source होती हैं। 2. Clay, cement, glass and sand are made from these rocks. इन चट्टानों से मिट्टी, clay, सीमेंट, सीमेंट, कांच, ग्लास और बालू, sand बनाई जाती हैं। 3. Limestone is used for building purposes. चूना पत्थर, limestone का उपयोग निर्माण, building में किया जाता है। 4. Many chemicals and fertilizers are obtained from these rocks, contained in bulk crystallized particles. इन चट्टानों से कई रासायनिक, केमिकल्स और उर्वरक, फर्टिलाइजर्स प्राप्त किए जाते हैं जो क्रिस्टलीकृत कणों, बल्क क्रिस्टलाइज्ड पार्टिकल्स में पाए जाते हैं। कंपैरिजन बिटवीन इग्नियस एंड सेडिमेंट्री रॉक्स। आग्नेय और तलछटी चट्टानों के बीच तुलना। तुलना का आधार, बेस ऑफ कंपैरिजन, आग्नेय चट्टानें, इग्नियस रॉक्स, तलछटी चट्टानें, सेडिमेंट्री रॉक्स। एक गठन, फॉर्मेशन, लावा के ठंडा होने से, कूलिंग ऑफ लावा, अवसादों, सेडिमेंट्स का जमाव, डिपॉजिट ऑफ सेडिमेंट्स। 2. प्रतिरोध, रेजिस्टेंस, बहुत कठोर, वेरी हार्ड, बहुत नरम, वेरी सॉफ्ट। 3 प्रकार, टाइप, प्राथमिक चट्टानें, प्राइमरी रॉक्स, गौण चट्टानें, सेकेंडरी रॉक्स। 4 स्थान, लोकेशन, ज्वालामुखीय क्षेत्र, वॉल्केनिक रीजन्स, गहरे स्थान, समुद्र और झीलें, डिप्रेशंस, सीज एंड लेक्स। 3. मेटामॉर्फिक रॉक्स। The word metamorphosis in Greek means change of form. Metamorphic rocks are actually igneous or sedimentary rocks which have been changed due to excessive heat and pressure inside the earth. Small crystals combine together and form large crystals. Various minerals combine to form new minerals. The rocks thus transformed are called metamorphic rocks. The act of metamorphism takes hundreds of years. The main examples are marble, slate, gneiss, quartzite, etc. रूपांतरित, मेटामॉर्फोसिस शब्द ग्रीक शब्द है जिसका अर्थ है रूप का परिवर्तन, चेंज ऑफ फॉर्म। रूपांतरित चट्टानें, मेटामॉर्फिक रॉक्स, असल में आग्नेय, इग्नियस या तलछटी, सेडिमेंट्री चट्टानें होती हैं जिन्हें पृथ्वी के आंतरिक भाग में अत्यधिक गर्मी, हीट और दबाव, प्रेशर के कारण रूपांतरित, चेंज्ड किया जाता है। छोटे क्रिस्टल, स्मॉल क्रिस्टल्स एक साथ मिलकर बड़े क्रिस्टल,
लार्ज क्रिस्टल्स बना लेते हैं। विभिन्न खनिज मिनरल्स मिलकर नए खनिज न्यू मिनरल्स का निर्माण करते हैं। इस प्रकार रूपांतरित चट्टानें बनी होती हैं। रूपांतरण मेटामॉर्फिज्म की प्रक्रिया में सैकड़ों साल हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स लग जाते हैं। मुख्य उदाहरण मेन एग्जाम्पल्स रूपांतरित चट्टानों के संगमरमर, मार्बल, शिला पत्थर, स्लेट, गनीस, नेस, क्वार्टजाइट आदि। Characteristics I. They are hard, weather-resistant rocks that cannot be eroded easily. ये कठोर, हार्ड, मौसम प्रतिरोधी, वेदर रेजिस्टेंट चट्टानें होती हैं जो आसानी से अपरदित, इरोडेड नहीं होती। 2. Metamorphism takes place at great depths in the Earth's interior, under conditions of intense temperature and pressure. रूपांतर मेटामॉर्फिज्म पृथ्वी के आंतरिक भाग में बहुत गहरी ग्रेट डेप्थ्स स्थितियों में अत्यधिक तापमान इंटेंस टेम्परेचर और दबाव प्रेशर के तहत होता है। 3. They are brought to the surface by movements deep within the earth. ये चट्टानें पृथ्वी के आंतरिक भाग में होने वाली गति मूवमेंट्स के कारण सतह सरफेस पर लाई जाती हैं। 4. They are recrystallized rocks. ये पुनः क्रिस्टलीकृत रिक्रिस्टलाइज्ड चट्टानें होती हैं। Examples S. No original rock metamorphic rock. एक चूना पत्थर लाइमस्टोन, संगमरमर, मार्बल। 2. शेल शिला पत्थर, स्लेट। 3. ग्रेनाइट, गनीस, नेस। 4. बलुआ पत्थर, सैंडस्टोन, क्वार्टजाइट। 5. कोयला, कोल, ग्राफाइट। 6. माइका, शिस्ट। Economic significance I. Granite, graphite and marble are obtained from these rocks. The Taj Mahal is built of pure white marble. Granite, graphite और संगमरमर, मार्बल इन चट्टानों से प्राप्त होते हैं। ताजमहल पूरी तरह से सफेद संगमरमर से बना है। 2. Fine powders are derived from these rocks. इन चट्टानों से महीन पाउडर फाइन पाउडर्स प्राप्त डिराइव्ड किए जाते हैं। 3. After refining, minerals can yield metals like gold, silver, copper and aluminium. परिष्करण रिफाइनिंग के बाद खनिजों मिनरल्स से धातु मेटल्स जैसे सोना, गोल्ड, चांदी, सिल्वर, तांबा, कॉपर और एल्यूमिनियम प्राप्त यील्ड किए जा सकते। रॉक साइकिल The rock cycle is the change in type of rocks within sedimentary, igneous and metamorphic varieties, including the process of weathering and erosion. In this continuous process, rocks are recycled and converted into one or the another form through weathering, erosion, melting, solidification and change of form on account of pressure and heat. चट्टान चक्र रॉक साइकिल वह प्रक्रिया है जिसमें चट्टानों के प्रकार में बदलाव चेंज आता है, जैसे तलट्टी, सेडिमेंट्री, आग्नेय, इग्नियस और रूपांतरित मेटामॉर्फिक चट्टानें जिसमें मौसम का प्रभाव वेदरिंग और अपरदन एरोजन भी शामिल है। इस निरंतर प्रक्रिया कंटिन्यूअस प्रोसेस में चट्टानें पुनः चक्रित रीसाइकिल्ड होती हैं और मौसम अपरदन पिघलना मेल्टिंग ठोस होना सॉलिडिफिकेशन और दबाव प्रेशर और गर्मी हीट के कारण रूप बदलने चेंज ऑफ फॉर्म
के द्वारा एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित कन्वर्टेड हो जाती हैं। The rock cycle continues endlessly, turning over the Earth's raw materials and maintaining its freshness and vitality down the ages. चट्टान चक्र निरंतर चलता रहता है, पृथ्वी के कच्चे सामग्री रॉ मटेरियल्स को फिर से चक्रित करता है और समय के साथ उसकी ताजगी, फ्रेशनेस और जीवन शक्ति वाइटैलिटी बनाए रखता है।